बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू हिस्सा नज़म मनाज़िर सफ़र जोशमली आबादी की नज़म की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानब से खुशामदीद। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जोशमली आबादी की मनाज़िर सफ़र की एक तशरीह करेंगे, तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने समझेंगे और एक लिखी हुई तशरीह आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, और आज ही मैं आपको एक बता दूं कि जोशमली आबादी मेरे पसंदीदा शायरों में से एक शायर हैं। इसकी वजह यह है कि वो तशबीहात इतनी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इतनी अच्छी तशबीह देते हैं कि इंसान का दिल मोह लेती है। जोशमली आबादी को शायर फितरत भी कहते हैं, क्योंकि जो फितरत के मनाजिर हैं, सूरज का तुल्लू होना, दरिया का बहना, नदी का बहना, सितारों का चमकना, ये सब फितरत के मनाजिर हैं। और इन फितरत के कुदरत के मनाजिर को जोशमली आबादी इतना अच्छा कलम बंद करते हैं, इतना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान खो जाते हैं। आज ये नज़म है, इसकी तशरीह चाहे आप इस लेक्चर में देखें, चाहे आप किताब में पढ़ें, आप उसमें खो जाएंगे, आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा। तो चलें आगाज़ करते हैं। एक और बात कह दूँ कि ये जो नज़म है, ये सबसे इम्पोर्टेंट नज़म है इस नज़म की, लेकिन अगर आपको इसकी मुश्किल अल्फाज के मायने समझ आ गए और शायर जो कहना चाह रहा है वो आपको थोड़ा सा समझ आ गया, तो फिर इसकी तशरीह करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ इस तशरीह में, इस डिस्कशन में आपके जहन में इस तशरीह की एक तस्वीर बना लूँ। जब पेपर में सवाल आए तो आपके जहन में एक तस्वीर बनी हो, शेर देख के वो तस्वीर आपके जहन में दोबारा ताज़ा हो जाए और उस तस्वीर को अपने पेपर पे उतारना होगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं लेक्चर का। सबसे पहले हम इसका तलफ़ुज़ देखेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। क्या रूह फ़ज़ा जलवाए रुख़सारे सहर है, कश्मीर दिले ज़ार है, फिरदौस नज़र है। हर फूल का चेहरा अरके हुस्न से तर है, हर चीज़ में एक बात है, हर शे में असर है। हर सिमत भड़कता है रुखे हूर का शोला, हर जर्राए नाचीज़ में है दूर का शोला। अब यहाँ कह रहे हैं रूह फ़ज़ा। देखें, हम एक शरबत इस्तेमाल करते हैं, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा मतलब रूह को ताज़गी देने वाला। तो रूह फ़ज़ा वही मतलब है, रूह को ताज़गी देने वाला। रूह फ़ज़ा का मतलब भूल जाए तो रूह अफ़ज़ा याद कर लेना। रूह फ़ज़ा जलवा कहते हैं मंजर को, ठीक है। रुखसार कहते हैं गाल को। रुखसार शहर कहते हैं सुबह को, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब दुल्हन ने घूंघट लिया होता है, दूल्हा आता है, उसका घूंघट हटाता है, तो दूल्हा की जो नज़र सबसे पहले दुल्हन के चेहरे पे, रुखसार पे पड़ती है। तो इसी तरह शायर कह रहा है, रात का टाइम है और अंधेरे की चादर घूंघट लिया हुआ है, उसका घूंघट उतारा जा रहा है, तो उसमें से सुबह नमूदार हो रही है, और सुबह का सूरज जो नमूदार हो रहा है वो क्या है, रुखसार सहर है। तो वो मंजर आ गए। तो क्या रूह फ़ज़ा, तो रुखसार सहर मतलब जलवायु, रुखसार सहर मतलब रात के अंधेरे में से सूरज का तलू हो जाना। तो क्या रूह फ़ज़ा, तो शायर कह रहा है कि क्या ये रूह को ताज़गी देने वाला, रूह को पाकीज़गी देने वाला मंजर है जब रात के अंधेरे में से सूरज तलू होता है। देखें, हम ये तशरीह कर रहे हैं तो बस आपने मंजर ज़हन में रखना है कि अभी सुबह का वक्त है, आप किसी खेत में, किसी सहरा में, किसी चमन में कहीं खड़े हुए हैं और सूरज तलू हो रहा है, हर चीज़ पे हल्की हल्की रोशनी आ रही है। ये मंजर आपके जहन में है तो आप इधर आए, ठीक है। कश्मीर दिल जार मतलब देखे, दिल परेशान होता है। दिल, हमें किसी ने कोई बात सुना दी, हमने किसी को कुछ पैसे देनी है, हमने किसी से कुछ करना है, तो मुख्तलिफ टेंशन होती है, मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल उदास होता है, उसको दिल जार कहते हैं। कश्मीर दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी, तो मेरा उदास दिल इस खूबसूरत के मंजर को देखकर दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी ने जो है तब्दील हो गया। कश्मीर दिलजार है। फिरदौस कहते हैं जन्नत को, फिरदौस नज़र है, यानी मेरी जो नज़र है, मेरी नज़र जिस चीज़ से पड़ रही है, मुझे वहाँ पे जन्नत के मनाजर जो है नज़र आ रहे थे। जन्नत के मनाजर देख देख के मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अपने सारे गमों को, अपने सारे परेशानियों को कुछ वक्त के लिए भूल गए हैं। हर फूल का चेहरा अरक कहते हैं पसीने को। फूल का चेहरा मतलब कि फूल जब खिलता है तो फूल की जो पेटल्स जो होते हैं, फूल के जो पत्ते जो होते हैं, फूल इस तरह खिला तो फूल के पेटल्स जो होते हैं, और फूल उसको फूल का चेहरा खाएंगे। अरे के हुस्न कहते हैं खूबसूरती से।
ٹھیک ہے، حسن سے تر ہے۔ تو دیکھیں جب صبح صبح جب پھول کھلتا ہے تو اس وقت شبنم گری ہوتی ہے، تو شبنم کے چھوٹے چھوٹے قطرے موتیوں کی طرح پھول کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے یہ جو شبنم کے قطرے یہ عرق کے حسن ہے، حسن کا پسینہ ہے۔ یا دیکھیں کوئی خوبصورت چہرہ ہو، خوبصورت چہرہ کو جب پسینے آئے تو چھوٹے چھوٹے قطرے خوبصورت چہرے کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو عرق حسن کہتے ہیں، تو وہ بہت بھلے لگتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس وقت پھول کے اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے یہ عرق حسن ہے، ہر پھول جو ہے عرق حسن سے تر تر مطلب گیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر، ہر شے آگے سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں نارمل لائف میں ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں یا یہاں پہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب صبح کے وقت آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، آپ کسی درخت کو دیکھ لیں، آپ کسی پتے کو دیکھ لیں، آپ جس چیز کو بھی دیکھیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے، اور وہ آپ کے دل پہ اثر کرے گی۔ ہر سمت بھڑکنا مطلب دیکھیں جب آپ چولہا جلاتے، چولہے کو فل کھول دے تو اس میں شعلہ ہوتا ہے، وہ اس طرح بھڑک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر سمت بھڑک رہا ہے۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، حور کا شعلہ۔ اب رخ حور مطلب حور کا چہرہ، اب حور کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد جنت میں انہیں جو خوبصورت عورتیں جو ہیں ملیں گی وہ حور ہوں گی، تو رخ حور مطلب حور کا چہرہ، شعلہ مطلب حسن، یعنی ایک بہت خوبصورت چہرہ ایک محفل میں بیٹھا ہے اور سب بیٹھے ہیں، اس خوبصورت چہرے نے، اس خوبصورت محبوب نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو کیا ہو گیا، سب کی نظریں اس خوبصورت چہرے پہ چلی گئیں۔ تو اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بالکل اس طرح لگ رہا ہے، جس طرف بھی دیکھو تو ہمیں بھی لگ رہا ہے رخ حور کا شعلہ مطلب کہ حوروں نے اپنے چہروں سے نقابیں ہٹائیں گے، تو میں جس طرف دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کسی حور نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی ہوا ہے، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، جس منظر کو دیکھو وہ منظر خوبصورت ہوتا ہے۔ ہر ذرہ مطلب پارٹیکل، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر پارٹیکل، ناچیز نو ویلیو، ایک ایسا ذرہ جیسے دیکھیں آپ زمین میں ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہے، اس سے تو کوئی ویلیو، فی الحال تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو جو بھی چیز، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ دیکھیں طور کا شعلہ مطلب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ صنعت تلمیم ہے، صنعت تلمیم ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، تو طور ایک پہاڑ تھا، اللہ نے اس پہاڑ پہ کیا کیا، اپنا نور، اپنی تجلی ظاہر کی، تو وہ پہاڑ ایک دم کیا ہو گیا، بھڑکنے لگ گیا، ایک دھماکے سے وہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹ گیا تھا، لیکن وہ پہاڑ ایک دم سرخ ہو گیا، بھڑکنے لگ گیا، تو اسے کہتے ہیں طور کا شعلہ، ٹھیک ہے۔ تو ہر ذرہ ناچیز، تو کوئی معمولی چیز کو بھی دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ اس سے جو ہے یہ طور پر جو شعلہ تھا تو وہ اس چیز پہ آ گئی ہے۔ اب مطلب کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا مفہوم تھا، تو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ منظر میری روح کو بہت پاکیزگی بخشتا ہے، میرا اداس دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، جس طرف میں نظر ڈالتا ہوں میری کیا ہو جاتی ہے، نظر جو ہے اچھا منظر مجھے نظر آتا ہے، تمام پھول جو ہیں وہ شبنم کے قطروں کی وجہ سے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی جو ہے اثر ہے، دیکھ کر دل پر اثر ہو رہا ہے، ہر طرف خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی معمولی چیز کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں قدرت کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے 6 پوائنٹس تشریح میں لکھنی ہے، میں ایک لکھی ہوئی تشریح بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے ان پوائنٹ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہم اگلے شعر کی طرف جائیں گے۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ عرق کے حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ نظم مناظر سحر کے پہلے بند میں شاعر صبح کے سہانے وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کا نظارہ بہت دلکش اور روح کو تازگی بخشنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نظارہ دیکھنے سے روح کو فرحت ملتی ہے اور آدمی کا اداس دل صبح کے طلوع ہونے پر وادی کشمیر کی طرح کھل اٹھتا ہے، اور صبح کا منظر جنت کے حسین نظارے جیسا دلکش ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان دنیا ہی میں جنت کے حسین نظارے دیکھ رہا ہو۔ صبح کے وقت
फूल शबनम के कतरों की वजह से भीगे हुए होते हैं। इस वक्त हर चीज़ में एक अनोखी अदा होती है और हर चीज़ पर तासीर होती है, और जिस चीज़ पर भी इंसान की नज़र पड़ती है तो एक अजीब से लुत्फ़ का एहसास होता है। सुबह के वक्त यूँ लगता है कि जन्नत की हूरों ने अपने चेहरों से निकाब हटा दिया हो और उनके हुस्न के नूर से हर चीज़ रोशन हो गई हो। जिस तरह तूर पहाड़ अल्लाह की तजल्ली के नूर से रोशन हो गया था और तूर शोले की तरह भड़क उठा था, इसी तरह सुबह के वक्त हर तरफ रंग और नूर के जलवे फैल जाते हैं। लर्जिश वो सितारों की वो जर्रों का तबस्सुम, चश्मों का वो बहना वो फिदा जिन पे तरन्नुम, गर्दों पे सफेदी वो सियाही का तसादम, तूफान वो जलवों का वो नगमों का तलातम, उड़ते हुए गेसू वो नसीमे सहरी के, शानों पे परेशान हैं या बाल पर इनके। लर्जिश मतलब लरजना, टमटमाना, सितारों का, वो जर्रों का तबस्सुम मतलब मुस्कुराना, स्माइल, मुस्कुराहट। तो शायर कह रहे हैं कि जब सुबह का मंजर चालू हो रहा होता है तो सितारे बुझने वाले होते हैं, सितारे जाने वाले होते हैं। तो देखें, जब आप कोई शम या कोई मोमबत्ती हो, जब वो उसका शोला बुझने लगे तो बुझने से पहले वो फड़कता है, टिमटिमाता है, तो उसमें कुछ लर्जिश आ जाती है, फिर वो बुझ जाता है। तो शायर कह रहे हैं कि सुबह के वक्त सितारे जब बुझने वाले होते हैं तो वो टिमटिमा रहे होते हैं, उसमें एक लर्जिश होती है। और जर्रों पे ऊपर जब सूरज की रोशनी जब जमीन के रेत के जर्रों पे पड़ती है तो जर्रों एक शाइन आ जाती है, वो मुस्कुराने लगते हैं, यूं लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। चश्मों का बहना, चश्मे पानी के चश्मे, फिदा मतलब कुर्बान जिन पे तरन्नम म्यूजिक को कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चश्मे जब सुबह सुबह चश्मे बह रहे होते हैं तो उसका एक शोर होता है, एक आवाज़ होती है। वो शोर, वो आवाज़ इतनी अच्छी होती है, वो कानों को, वो दिल को इतनी अच्छी लगती है कि बड़े बड़े म्यूज़िक बैंड हो गए या बड़े बड़े म्यूज़िक हो गए, बड़े बड़े मौसीकी उसके ऊपर आकर जो है कुर्बान हो जाते हैं, उसके सामने कुछ नहीं होते हैं। गर्दो मतलब आसमान पे सफेदी, वाइटनेस, वो स्याही, डार्कनेस का तसादम कोलिजन, टकराव। तो शायद कह रहे हैं कि आप सूरज तलू हो रहा है, अंधेरा जा रहा है, रोशनी आ रही है, तो इस वक्त आप आसमान पे देखें तो अंधेरा जा रहा होता है, रोशनी आ रही होती है, तो यूँ लगता है कि अंधेरे और रोशनी में आपस में टकराव हो रहा है, आपस में एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, एक दूसरे को शिकस्त देना चाह रहे हैं। तूफान वो जरमों का, जसरमों से मंजर है। और हमने पिछले बंद में बात की थी कि जिस चीज़ पे आप देखो आपको उसमें कोई मंजर नज़र आता है, तो बहुत सारे जलवों का, बहुत सारे मनाजिर का तूफान आया हुआ है। कहीं पे पत्ते हिल रहे हैं, कहीं पे फूल जो हैं वो महक रहे हैं, कहीं पे खुशबुएं फैल रही हैं, ठीक है। वो नगमों का तलातम मतलब हलचल, यानी तलातम यानी नगमों का हलचल, बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं पे कोक है वो गाने गा रहे हैं, कहीं पे चश्मे बह रहे हैं, कहीं पे नदियाँ बह रही हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो उनकी बहुत सारे नगमे हैं और इनमें हलचल मची हुई है। उड़ते हुए गेसू कहता है बालों को, जुल्फ़ों को, लंबी लंबी जुल्फ़ों को। वो नसीम शहरी, सुबह की हवा की। तो आप खड़े हो, सुबह की हवा जो है वो चल रही होती है, तो सुबह की हवा को शायर ने क्या कहा, देखें जो महबूब होते हैं, महबूब की जो है वो लंबी लंबी जुल्फ़ें होती हैं। तो महबूब ने पौनी की होती है, महबूब कभी पौनी खोलता है तो उसकी जो जुल्फ़ें हैं वो बिखर के इस तरह शानों पे आ जाती हैं। जो हवा चल रही होती है तो खूबसूरत महबूब होता है शायर का, तो उसकी जुल्फ़ें हवा में उड़ने लगती हैं। तो शायर कह रहे थे सुबह का मंजर, जो हवा चल रही है, यूँ लगता है कि किसी खूबसूरत का, किसी हुस्न हसीन चेहरे का, उसकी जुल्फ़ें जो हैं वो हवा में उड़ रही हैं। उनके हुए गेसू वो नसीम शहरी के, ये सुबह की जो ठंडी हवा चल रही है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है शानों पे कोहंडे पे। परेशान मतलब खोल देने, परेशान है या बाल परी के, कि किसी परी ने अपने बाल जो है वो खोल दिए, उसके बाल जो बिखरा दिए, वो बाल उसके बिखर के शानों पे आ गए हैं। तो ऐसा खूबसूरत मंजर है, और ये मंजर जो है हवा के चलने को उसने तशबीह दी है शानों पे बालों का परेशान होने से। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, इस बंद की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले बंद की तरफ जाते हैं। लर्जिश व सितारों की वो जर्रों का तबस्सुम, चश्मों का वो पहना वो फिदा जिन पे तरन्नम, गर्दों पे सफेदी वो सियाही का तसादम, तूफान वो जलवों का वो नगमों का तलातम, उड़ते हुए गेसू वो नसीमे सहारे के, शानों पे परेशान हैं या बाल परी के। इस बंद में
शायर जोशमल यापादी फरमाते हैं कि सुबह के तलू होने के वक्त जब आसमान के सितारे टिमटिमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहुँचने के करीब होते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे सितारे कांप रहे हों, और सुबह के वक्त ज़मीन पर मौजूद ज़र्रात चमकते हुए नजर आते हैं और यूँ लगता है कि जैसे वो सुबह के तलू होने पर खुशी की वजह से मुस्कुरा रहे हों। और सुबह के वक्त चश्मे और नदियाँ जब बहती हैं तो ऐसी खूबसूरत मौसीकियत पैदा होती है कि इस पर हज़ार तरन्नम कुर्बान किए जा सकते हैं। इस वक्त आसमान की तरफ देख कर यूँ लगता है कि जैसे रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से टकरा कर अपनी बरतरी का लोहा मनवाने पर तुले हुए हैं। शायद मजीद कहते हैं कि सुबह के वक्त हर चीज़ अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही होती है और खूबसूरत जलमों का एक ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान फ़िज़ा में मौजज़न होता है। और सुबह के वक्त चलने वाली हवा से यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई हसीना अपने लंबे लंबे बालों को उड़ा रही हो, या यूँ मालूम होता है कि जैसे कोई खूबसूरत परी अपनी जुल्फ़े कंधों पर बखेर रही हैं। वो फैलना खुशबू का, वो कलियों का चटकना, वो चांदनी मदहम, वो समंदर का छलकना, वो छाँव में तारों की गुले तर का महकना, वो झूमना सब्जा का, वो खेतों का लहकना, शाखों से मिली जाती हैं शाखें वो असर हैं, कहती है नसीम सहरी ईद सहर है। वो फैलना खुशबू का, देखें जब शाम होती है तो फूल की जो फूल है वो बंद हो जाते हैं, कलियों में कलियां बंद हो जाती हैं, और जो फूल की जो खुशबू होती है वो सारी उस कली के अंदर बंद होती है। जब सुबह की रोशनी उस फूल पे पड़ती है तो फूल इस तरह खुल जाता है। फूल खुल जाता है तो इसको कहते हैं कलियों का चटकना, कलियों का खुलना। तो कली जब इस तरह खुल जाती है तो उसमें से खुशबू निकल के चारों तरफ फैल जाती है। तो कह रहा है वो फैलना खुशबू का। अब शायर कुछ मनाजर बयान कर रहा है कि जब सुबह का वो सॉरी जब सुबह का मंजर तुलू होता है, जब सुबह का मंजर शुरू होता है तो उस वक्त क्या क्या मनाजिर होते हैं। तो वो फैलना खुशबू का एक मंजर है कि फूल खुल गए, खुशबू फैल गई। वो कलियों का चटकना, चटकना मतलब खुल जाना, ठीक है। तो वो मैंने भी बयान किया। तो एक मंजर है कि फूल कलियाँ खुल रही है, फूल बन रहे हैं, उसमें से खुशबू निकल के चारों तरफ फैल रही है। वो चांदनी मध्यम, अब चांद की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता का मध्यम मतलब स्लो हो रही है। वो समंदर का छलकना, देखिए आप इस तरह हो जाए कि आप एक गिलास है, उस गिलास में आप पेप्सी डालें या 7 अप डालें, ठीक है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक डालें। पेप्सी का तो बायकॉट है, तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक डालें तो वो एकदम वो गिलास जो है ऊपर तक आ जाता है, उसमें से झाग ऊपर आ जाती है और उसमें से थोड़ी सी झाग बाहर निकलने लगती है। इसको कहते हैं छलकना। तो समंदर का छलकना यानी सुबह का वक्त समंदर जो है, समंदर की लहरें जो है वो भी आके साहल से टकरा रही हैं और पानी उछल उछल के आगे आ रहा है। तो ये सुबह का मंजर है। वो छाँव में तारों की गुलेतर का, गुलेतर मतलब गीला फूल, ठीक है। गुलेतर यानी एक फूल है तो उसके ऊपर शबनम पड़ी है तो वो गीला हो गया गुलेतर का। महकना मतलब खुशी लेना। छाँव में तारों की यानी अभी सुबह तो मुकम्मल सुबह तो नहीं हुई है, आसमान पे हल्के हल्के सितारों की छाँव तो मौजूद है। तो सितारों की छाँव में ये जो फूल है ये खुल गया है, ये शबनम की वजह से ये गीला है और ये खुशबू है जो बिखेर रहा है। एक मंजर ये हो गया। वो झूमना सब्जा का, अब हल्की हल्की हवा चल रही है तो उसमें सब्जा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, फूल हो गए, पत्ते हो गए, पौधे हो गए, वो ऐसे आहिस्ता झूम रहे हैं। वो खेतों का लहकना, अब खेत हो गए हमारे पास, खेतों में गंदम का खेत हो गया, कोई भी खेत हो गए तो हवा चलती है तो पूरा खेत इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह से हवा आती है, पूरा खेत इस तरह हो जाता है, ठीक है। शाखों से मिली जाती हैं शाखें वो असर हैं। तो जब हवा चलती है तो एक दरख्त की शाखें या दरख्त की कुछ शाखें दूसरी शाखों से जाके, यहाँ हवा चलती है तो शाखें जो है यहाँ जाकर दूसरी शाखों से मिल जाती हैं। तो कहती है नसीम शहर। तो क्या क्या कह, अब जब वो शाखें एक दूसरे से मिल रही हैं तो यूँ लग रहा है कि वो कह रही हैं नसीम शहरी, नसीम शहरी कह रही है ईद शहर है। तो यानी सुबह की हवा कह रही है शाखें एक दूसरे से यूँ मिल रही। देखें हम ईद वाले दिन एक दूसरे से बगलगीर होते हैं खुशी से। इंसान जब खुश होता है तो वो अपने महबूब से बगलगीर हो जाता है। तो कह रहा है शाखें एक दूसरे से बगलगीर हुई हैं और सुबह की जो ठंडी हवा है वो जो चल रही है वो कह रही है कि ये ईद सहर है, ईद सहर है। इस तरह ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, तो ये ईद सहर है, ये ईद का मौका है, ठीक है। तो इस बंद में शायर ने क्या किया, इस बंद में शायर ने सुबह के तुलू होने पर मुख्तलिफ मनाजिर को मुख्तलिफ तशबीहात दे के बयान किया है। फूलों का फैलना, खुशबू का फैलना, कलियों का खुलना, चांदनी का कम होना, समंदर का पानी का उछल उछल के आना, और वो शबनम में भीगे हुए फूलों के खुशबू बिखेरना,
सब्ज़े का और खेतों का लहकना, सब्ज़े का झूमना, शाखों से हवा चलने की वजह से शाखों का एक दूसरे से मिल जाना। तो ये बहुत से मनाज़र हैं जो शायर ने बयान किए हैं और हमें यूँ लग रहा है कि हम जो है इस वक्त किसी खेत में, किसी बाग में हैं। अगले शेर को भी देख लेते हैं, फिर दोनों अशार की मुश्तरका तशरीह देंगे। उनकी वो बयाबा की वो रंगीनी है सहरा, वो वादी है सब्ज़ा, वो तालाब है मुसफ़्फ़ा, पेशानी गर्दों पे वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया, हर सिमत गुलिस्तां में वो अंबार गुलों के, शबनम से वो धोए हुए रुखसार गुलों के। हुनकी हुनकी सुबह के वक्त आप जाएं तो आपको हल्की हल्की हवा में सर्दी महसूस होती है। गर्मी के मौसम में जरूर आप जाएं तो आपको हवा में हल्की हल्की सर्दी महसूस होती है, इसको कहते हैं हुनकी। बयाबा कहते हैं वीरान इलाका। शहर से आप बाहर देखें, शहर में अगर गर्मी हो, शहर से आप बाहर निकल जाएं तो आपको हवा में खुनकी ज़्यादा महसूस होगी। वो रंगीनी है सहरा, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में रेते ज़र्रे हैं और उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ज़र्रे चमकने लगते हैं, तो पूरा सहरा जो है उस वक्त रंगीन हो जाता है। वो वादी सरसब्जा, वादी सरसब्जा यानी एक वादी जिसमें बहुत सारा सब्जा जो है भरा हुआ है, दरख्त हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, फूल हैं। वो तालाब है मुसफ़्फ़ा, ठीक है, तो सारे फूल इस वक्त खिले हुए हैं तो वादी हमें सरसब्जा नज़र आ रही है। वो तालाब है मुसफ़्फ़ा, मुसफ़्फ़ा मतलब साफ शफाफ। तालाब पानी का तालाब है तो उससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होती है सुबह के वक्त, तो पानी का तालाब है तो सूरज की रोशनी में हल्की सुबह की रोशनी में वो भी हमें साफ शफाफ नज़र आ रहा है। और वादी में हर तरफ देखो सब्जा ही सब्जा नज़र आ रहा है। पेशानी गुर्दो, गुर्दो आसमान पे कहते हैं, वो हंसता हुआ तारा। तो आसमान में जो है क्या हो रहा है, सितारे गायब हो रहे हैं, तो एक सितारा बड़ा सा सितारा वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है, तो हमें लग रहा है वो हंस रहा है, ठीक है। वो रास्ते जंगल के, या जंगल के रास्ते देखें, वो या बहता हुआ दरिया देख लें, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप बहते हुए आप जंगल के किसी रास्ते पर चले जाएं, आप दरिया के पास चले जाएं, आप तालाब के पास चले जाएं, आप किसी सरसब्ज वादी में चले जाएं, आप किसी रेगिस्तान में चले जाएं, या आप आसमान पर एक सितारे को देखें, क्या होगा, हर सिमत गुलिस्तान में, ठीक है। आप हर सिमत, हर तरफ गुलिस्तान, गुलिस्तान कहते हैं वो जगह जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, चमन। वो अनबार, अनबार मतलब ढेर, एक ढेर लगा हुआ है गुलों का, फूलों का। तो गुलिस्तान में, चमन में चले जाओ तो यहाँ भी फूल खिले हुए, वहाँ भी फूल खिले हुए, आप ऐसे चमन में चले जाओ चारों तरफ आपके फूल ही फूल खिलेंगे, फूलों का अंदाज लगा हुआ है। शबनम से ओस से वो धोए हुए रुखसार गुलों के, वो फूलों के जो पत्ते हैं उन पर अभी कोई डस्ट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, शबनम से जो धुले हुए हैं, तो जितनी डस्ट वगैरह है, दोपहर के वक्त आप पार्क में जाओ तो फूल के पत्तों पे आपको डस्ट होगी, लेकिन सुबह के वक्त जाओ तो शबनम से वो सारे पत्ते जो हैं धुले होंगे। तो शायर ने इस वन में भी, वो पिछले वन में वो मनाजर बयान किए थे, आप इस वन में भी उसने कुछ मज़ीद मनाजर बयान किए कि सुबह के वक्त जिस तरफ आप चले जाएं आपको अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आएगी, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की निशानियाँ पुकार पुकार के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रही होंगी। इन दोनों बंदों की लिखी हुई एक तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले बंद की तरफ जाते हैं। वो फैलना खुशबू का, वो कलियों का चटकना, वो चांदनी मथम, वो समंदर का झलकना, वो छाँव में तारों की गुलेतर का महकना, वो चूमना सब्जा का, वो खेतों का लहकना, शाखों से मिली जाती हैं शाखें वो असर हैं, कहती है नसीम सहरी ईद सहर है। इस शेर में जोशम अली आबादी फरमाते हैं कि सुबह के दिलकश मनाजर में से एक हसीन मंजर ये भी होता है कि सुबह के वक्त कलियाँ खिलकर फूल बन जाती हैं और हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती हैं। सुबह के वक्त चांद की रोशनी हल्की पड़ जाती है और इसका अक्स समंदर के पानी में झलकता हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और सुबह के वक्त सितारों की रोशनी के साए में शबनम से भीगे हुए फूल महक रहे होते हैं। शायर मजीद कहते हैं कि सुबह के वक्त ताज़ा हवा के झोंके की वजह से हर सब चीज़ मस्ती में आकर झूमने लगती है और सबसे का झूमना, खेतों का लहलहाना आंखों को बहुत भला मालूम होता है। और दरख्तों की शाखें जब हवा से हिलती हैं और आपस में टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शाखें मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूम रही हैं। और सुबह के वक्त चलने वाली ताज़ा और ठंडी हवा ये ऐलान करती हुई दिखाई देती है कि ये सुबह की ईद है जो खुशियों से भरी हुई है।
उनकी वो बयाबा की वो रंगीन ये सहरा, वो वादी ये सब वो तालाब मुसफ़ा, पेशानी पे गर्दों के वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया, हर सिमत वो गुलिस्तां में वो अंबार गुलों के, शबनम से वो धोए हुए रुखसार गुलों के। इस वन में शायर फरमाते हैं कि सुबह के वक्त सुनसान इलाकों में गैर मामूली ठंडक होती है और सुबह के जलवों की वजह से सेहरा भी रंगीन और दिलकश और दिलफरीब महसूस होते हैं और सारी वादी सरसब्ज व शादाब और हरी भरी होती हैं और पानी के तालाब निहायत साफ शफाफ और आलूदगी से पाक होते हैं और सुबह के वक्त आसमान के चेहरे पर एक छोटा सा सितारा टमटमाता हुआ दिखाई देता है कि जैसे वो सुबह के तलू होने पर खुशी से मुस्कुरा रहा हो। शायर मजीद फरमाते हैं कि सुबह के वक्त जंगल के खूबसूरत रास्ते और बहते हुए दरिया का हसीन मंजर भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। सुबह के वक्त फूलों के बाग में हर तरफ फूलों के अनबार और ढेर लगे होते हैं और उन फूलों पर रात को पड़ने वाली ओस इस तरह लगती हैं कि जैसे कुदरत ने साफ पानी से उनके मुंह धुलवा दिए हैं और उनके हुस्न को मजीद निखार दिया है।